साउथ सुपरस्टार नागार्जुना ने कैंसिल किया मालदीव का ट्रिप। बोले कीमत चुकानी होगी। अब आप सभी सोच रहे होंगे क्या ये मीडिया चैनल है? तो बिल्कुल भी नहीं, आप सभी सही सोच रहे हैं। दिस इज DR फैक्ट्स एंड दिस इज फैक्ट चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों भारत का खूबसूरत द्वीप लक्षद्वीप काफी चर्चा में है। PM मोदी के यहाँ दौरे के बाद से ही हर कोई इस द्वीप के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मालदीव्स के मंत्रियों के द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में अपमानजनक कमेंट्स की गई हैं, उसके बाद से ही लोग मालदीव का बहिष्कार जोरों शोरों से कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है। यूं तो हमारा प्यारा भारत अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो किसी भी मायने में विदेशों से कम नहीं हैं। यहाँ कई खूबसूरत द्वीप और समुद्र तट मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाल ही में भारत का ऐसा ही एक खूबसूरत द्वीप लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग करते नजर आए थे। उनके इस दौरे के बाद से ही लगातार लक्षद्वीप सुर्खियों में बना हुआ है। विशाल और खूबसूरत समुद्र तट के किनारे स्थित लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों ही बेहद लोगों के लिए रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स और प्रकृति की सुंदरता में डूबने का मौका देते हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जबकि मालदीव्स में निजी समुद्र तटों तक पहुंचने के साथ कुल 300 द्वीप हैं। आइए जानते हैं कि दोनों की द्वीप में घूमने के लायक स्थानों के बारे में क्या चीजें हो सकती हैं। लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए कोच्चि से आने वाले जहाज़ों और फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। घूमने के लिहाज से कोच्चि लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार है। बात करें यहाँ घूमने की जगहों के बारे में तो यहाँ मिनिकोय द्वीप अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद कई खूबसूरत लगून इस द्वीप के आकर्षण को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप इस द्वीप समूह की राजधानी कवारत्ती की खूबसूरती को निहार सकते हैं। आप यहाँ स्कूबा डाइविंग, सी बेड वॉकिंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ मौजूद कदमत द्वीप पर स्नॉर्कलिंग जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो मालदीव्स में भी कुछ आपको सिमिलर स्पोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ क्यों जाना जब सेम स्पोर्ट्स आपको अपने भारत में करने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स एक देश वाली फीलिंग तो होती है, लेकिन उसको भी साइड में रख के अगर आप सोचें जो खूबसूरती आप मालदीव्स में एंजॉय करेंगे, सेम चीज़ें आपको लक्षद्वीप देगा। तो क्यों ना आप लक्षद्वीप की तरफ रुख करें बजाय कि आप जाएं मालदीव्स। मालदीव्स का जो एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान रहता है वो रहता है 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह का कुल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ऐसे में मालदीव्स जाने का सबसे अच्छा टाइम है नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में, जबकि आप लक्षद्वीप में थोड़ी सी एडवांटेज ले सकते हैं। वैसे तो इसका पीक टाइम रहता है दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में, लेकिन आप लक्षद्वीप आइलैंड्स को अक्टूबर से लेकर मई तक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो एवरेज औसत रहता है ना, वो बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू मालदीव्स। चलिए अब इन दोनों लोकेशंस के बजट पर नज़र डाल लेते हैं। मालदीव की करेंसी के मुताबिक एक मालदीवियन रुपया भारत के 5 रुपयों के बराबर है। इस हिसाब से मालदीव के लिए प्रति व्यक्ति एक इंसान के लिए राउंड ट्रिप फ्लाइट, जिसमें आपका आना जाना दोनों हो जाएगा, उसकी एवरेज कीमत 30,000 रुपये है। जबकि यहाँ रहने के लिए प्रति नाइट एक रात का होटल का किराया है करीब 7,000 रुपये, इससे स्टार्टिंग है। वहीं खान पान के लिए 1,000 रुपये आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, और घूमने के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको प्रतिदिन 4,500 रुपये का खर्चा आ सकता है, और अन्य खर्चा आप जोड़ सकते हैं करीब 5,000 रुपये। वहीं बात करें लक्षद्वीप की तो यहाँ प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप की फ़्लाइट की औसत कीमत है 13,000 रुपये, जबकि यहाँ रहने के लिए किराया 2,000 रुपये से शुरू हो जाता है। ये प्रति नाइट एक रात का किराया है। हर दिन खाने पीने के लिए 300 रुपये का खर्चा आ सकता है। घूमने वाली जगहों के लिए 2,000 रुपये खर्च कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ अन्य चीज़ों का खर्चा करीब 3,000 रुपये हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैंने मेक माई ट्रिप से कुछ पैकेजेस देखे हैं जिसमें मैं देख पा रहा हूँ, मैंने बेसिक फ़िल्टर्स लगाए हैं जिसमें 3 स्टार होटल्स और बेसिक वो फ़्लाइट्स जो कि कुछ स्टॉप्स लेकर वहाँ जा रही हैं, जो कि कम से कम 12-12 घंटे लगा रही हैं मालदीव्स पहुँचने में दिल्ली से। वो पैकेज मैंने सेलेक्ट करके देखा और मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि करीब 42,000 रुपये पर पर्सन, जिसमें 4 दिन और 3 नाइट आपको स्पेंड करने के लिए मिलेगी और विदाउट इंक्लूडिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मतलब कुछ नहीं है, आपको बस 4 दिन होटल में स्पेंड करने को मिलेगा जिसमें 3 नाइट भी हैं, और एक इंसान का खर्चा वहाँ पे है 42,000 रुपये। और वहीं अगर आप थोड़ा मॉडिफाइड पैकेज लेंगे 5 स्टार होटल और जिसमें आपको 3 स्पोर्ट्स एक्टिविटी मिलेंगी जैसे स्कूबा डाइविंग वगैरह, तो आपका एक आदमी का खर्चा करीब 1.5 लाख रुपए आएगा मालदीव्स में। वहीं अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ 3 स्टार बेसिक होटल जिसमें आपको 5 दिन और 4 रातें स्पेंड करने को मिलेगी, जिसमें आपको 4 एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, स्कूबा डाइविंग, सी वॉक और जो मोदी जी ने किया है क्या, स्नॉर्कलिंग। इसमें आपको 4 एक्टिविटीज़ मिलेंगी और यहाँ पैकेज का जो रेट है वो है 26,000 रुपये पर पर्सन। वहीं अगर आप थोड़े और इस पैकेज को मॉडिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक 5 स्टार होटल जिसमें आपको 3 एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी और खाना भी मिलेगा, और ये आपका रहेगा 5 दिन और 4 रातों के लिए। ये एक प्रीमियम पैकेज है और इस प्रीमियम पैकेज का भी रेट सिर्फ 47,000 रुपये पर पर्सन। और यही प्रीमियम पैकेज अगर आप मालदीव्स में लोगे तो ये जाएगा आपका करीब 2.5 लाख रुपए पर पर्सन, क्योंकि इसमें आपको एक कोर्डेला क्रूज़ शिप भी मिल रही है लिटरली। सो अब आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको मालदीव्स जाना है या लक्षद्वीप। और ये देखो एक और मिला मुझे, कोची से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 6 दिन और 5 रातों का, जिसमें 4 एक्टिविटीज़, खाना, 4 स्टार होटल और एयरपोर्ट से आपको उठाएंगे और वापस भी छोड़ेंगे, ये सिर्फ 30,000 रुपये में लिटरली। सो अब आप खुद ही डिसाइड करिए, यू शुड प्रेफर मालदीव्स और लक्षद्वीप। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।